सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। जहां हमें मदरसन सुमी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 1.5% तक की गिरावट नजर आया। अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 15 मिनट्स बचा हुआ है, लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि 114 रुपये के आसपास ही आपको क्लोजिंग नजर आ सकती। तो अभी मदरसन सुमी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कई दिनों से कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट आ रही है, और पिछले 5 दिनों में हमें मदरसन सुमी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर 6.5% तक की गिरावट हुआ। अभी आप सभी को पता है कि जैसे कि कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया था, तो क्या रिजल्ट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, ये भी दोस्तों जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी अभी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि मदरसन सुमी का बिजनेस क्या था। आप सभी को पता है कि मदरसन सुमी क्या करता है, ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वही ऑटो एसेसरीज को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जितने सारे ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जैसे कि टाटा मोटर्स, किया है, होंडाई है, ऐसे जितने सारे ऑटो मेकर्स है ना, वो मैक्सिमम कंपनीज क्या करते हैं, अगर 100% में से 90% जो कंपनीज है ना, वो मदरसन सुमी से ऑटो एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। यानी कि इनके क्या हुआ, कस्टमर्स हुए, क्लाइंट्स हुए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जी जो वजह से जितने आपको ऑटो सेक्टर के नंबर्स हमें प्रेजेंट किया गया है ना ऑटो कंपनीज के, जैसे कि टाटा मोटर्स के नंबर्स हमें प्रेजेंट हुआ है, जिस वजह से कितना शानदार तरीके से बेनिफिट हुआ है, वही डेटा हमने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अदर टाटा मोटर्स मदरसन सुमी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है और बढ़िया तरीके से टाटा मोटर्स रिजल्ट्स हमें परफॉर्म करता है। तो ऐसा प्रिडिक्ट करके चलना कि मदरसन सुमी का भी जो रिजल्ट्स आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, और उसी तरीके से कंपनी के नंबर्स हमें परफॉर्म किया गया। चलिए पहले फाइनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या नंबर्स कंपनी के थे और क्यों हमें गिरावट आ रही है। देखिएगा, बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे तो 23,480 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 25,700 करोड़। यानी कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बेसिकली कंपनी का जो सेल्स है उसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, उसके अंदर ग्रोथ आ चुकी है। वही अगर आप ईयर ईयर बेसिस के ऊपर देखोगे तो 20,270 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 25,700 करोड़। यानी कि ईयर ईयर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें 3 गुना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ चुकी है। जहां कंपनी का 300 करोड़ से भी कम प्रॉफिट्स था, वो बढ़ के करंटली हो चुका है 633 करोड़। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3 गुना 3x हमें प्रॉफिट्स कंपनी ने जनरेट किया है। और ईयर बेसिस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 501 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 633 करोड़। तो करंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो पहले लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें गिर रहा था, यहाँ आप ऑब्जर्व करके चलना। लेकिन अभी क्या है ना, ऑटो सेक्टर के अंदर बढ़िया तरीके से हमें ग्रोथ आ रही है, स्कोप नजर आया हुआ है, डिमांड नजर आया हुआ है, जिस वजह से मदरसन सुमी का जो क्लाइंट्स बेस है उसे आप कस्टमर बेस भी बोल सकते हो, वो बहुत अच्छा है। जिस वजह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर हमें नंबर्स हमें परफॉर्म किया गया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, अगर कोई कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली अगर आपको तेजी नजर आता है ना, तो थोड़ा बहुत हमें मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी या फिर थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट हो जाएगी। तो वही थोड़ा बहुत करेक्शन हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आ रहा है। अगला जो हमें टारगेट दिया है ना दोस्तों, वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट दिया था, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, लेवल्स था 150 रुपए के आसपास। और लॉन्ग टर्म का भी टारगेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मदरसन सुमी का क्लाइंट बेस नहीं देखा होगा तो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इनका कस्टमर्स भी बोल सकते हो। इनका 47% तक का जो रेवेन्यूज है ना वोल्क्सवैगन कंपनी से आता है, क्योंकि वोल्क्सवैगन 47% तक का जो स्पेयर पार्ट्स है वो मदरसन सुमी से लेता है। फिर आप देख सकते हो होंडाई है, मारुति सुजुकी है, BMW, रेनॉल्ट निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, GM, किया, वॉल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर्स। तो ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज का नाम हमें सामने आ रहा है, जिस वजह से बढ़िया तरीका से फायदा हमें मदरसन सुमी को हो रहा है। तो करंटली अगर आप देखोगे कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो टारगेट हमें दिया था ना मिनिमम का 115 रुपये का, वो कंपनी के द्वारा तो पहले से ही अचीव हुआ है, राइट। अभी जो इनका 2024 का जो मैक्सिमम का जो टारगेट दिया है ना 232 रुपये का दोस्तों दिया हुआ है। तो अगर आप करंट बेसिस के ऊपर भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे
तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 2 गुना परफॉर्म करके दे सकता है, 2 गुना कंपनी के अंदर जंप आ सकती है, 100% तेजी कंपनी के अंदर हमें आ सकती है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जहां हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 0.26% की तेजी हमें नजर आ रही है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बॉटम से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, फिर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% तक की जंप नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप ये जियो फाइनेंशियल्स का 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे या फिर पिछले 1 महीना का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करेंगे, तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो 250 रुपये से नीचे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। बेसिकली 250 रुपये से नीचे कंपनी गया था, लेकिन फाइनली कंपनी फिर 250 रुपये के ही ऊपर हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके अगर आप कंपनी का थोड़ा बहुत लंबा समय का अगर आप इनका प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो बढ़िया तरीके से कंपनी प्राइस एक्शन क्रिएट करके हमें नजर आ रही है। थोड़ा लंबे समय का टाइम फ्रेम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो धीरे धीरे करके कंपनी बढ़िया तरीके से प्राइस मूवमेंट करके आगे बढ़ रहा है, प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे बढ़ रहा है। ये प्राइस एक्शन देख के हमें समझ में क्या आ रहा है, जो कंपनी ने प्रीवियसली जो लो हमें क्रिएट किया उस लो को कंपनी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहता। लो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लो लगातार कंपनी अप शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और हाई को भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई से भी कंपनी अगला नेक्स्ट हमें हाई क्रिएट लगातार कर रहा है। आप ये ऑब्जर्व करके चलना, लगातार कंपनी का हाई भी अप शिफ्ट हो रहा है, कंपनी का लो भी अप शिफ्ट हो रहा है। उसके साथ साथ बड़ा मूवमेंट कंपनी के अंदर कब आता है, जब कंपनी अपना प्रीवियस हाइस को अगर ब्रेक करता है। जो इंपॉर्टेंट हाई था 250 रुपये का ऊपर था, राइट। तो पिछले 250 रुपये के ऊपर की मूवमेंट्स के ऊपर कंपनी फाइनली सस्टेन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो जो प्रीवियस हाई जो इंपॉर्टेंट हाई था, जिस हाई के ऊपर लगातार कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल ले रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वही हाई को कंपनी फाइनली ब्रेक करके रिटेस्ट करके यहाँ कंपनी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यह होगा कि बहुत ज़्यादा मेन चीज़ क्या है कि यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है। एक बार ऐसा आएगा कि बड़ा धमाका कंपनी के अंदर नजर आएगा और फिर ये कंपनी 300 से भी ऊपर हमें सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि एएमएफआई के अंदर भी कंपनी का एंट्री हो चुका है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। तो एएमएफआई की अगर बात की जाए तो ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है, टाटा टेक्नोलॉजीज की भी एंट्री हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर कोई भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है, इंडेक्स के अंदर कोई कंपनी अगर शामिल हो जाता है ना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े कंसल्टेंसी होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अच्छा इंडेक्स देखते हुए इंडेक्स के अंदर इतने सारे कंपनीज प्रेजेंट होता है, उन्हीं कंपनीज के बारे में स्टडी करके अच्छी कंपनीज को सॉर्ट आउट करके उन्हीं कंपनीज के अंदर दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लगातार अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर बड़ी डिलीवरीज नजर आ रही है। आज के दिन भी कंपनी के अंदर 50% तक की डिलीवरीज हमें नोट की जा चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, राइट। कल के दिन ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर 40% तक की डिलीवरी, पिछले एक हफ्ते में भी 40% और पिछले एक महीने में भी 40%। देखिएगा ये जो टाइमिंग है ना, 2 बजे के आसपास हमें अपडेट नजर आया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 50% के ही आसपास आज के दिन जियो फाइनेंशियल्स की डिलीवरी नजर आ रही है। बेसिकली ये कंपनी क्या है ना, एनबीएफसी सेक्टर से तीसरे नंबर के ऊपर ये कंपनी रैंक करता है, राइट। एनबीएफसी सेक्टर की 3rd पोजीशन के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी रैंक करता है। और ये एक ऐसा अकेला कंपनी है जो कि अभी भी 3 डिजिट के ही अंदर ट्रेड करता है। बाकी अगर आप अदर फाइनेंशियल्स कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे एनबीएफसी कैटेगरी से, तो बजाज फाइनेंस 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व भी 4 डिजिट, एंड 3rd पोजीशन के ऊपर जियो फाइनेंशियल रैंक करते हैं, वही 3 डिजिट है। फिर बजाज का होल्डिंग एक कंपनी जो भी 4 डिजिट है। फिर चोलामैन भी एक कंपनी है जो कि 4 डिजिट पर ही ट्रेड कर रहा है, एंड श्रीराम फाइनेंस भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन क्या है कि ये कंपनी क्या है 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बाइंग करने का सही मौका है और कंपनी कोई बुरा नहीं है। लंबे समय के अंदर कंपनी 4 डिजिट के अंदर भी कैलकुलेट हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, जिसके अंदर 4 गुना 400% से भी ज़्यादा को कंपनी आने वाले सालों में हमें परफॉर्म करके दे सकता है। एक तो ये कंपनी पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ कंपनी ने करंटली क्या किया है, होम लोन्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट किया है। ऊपर से म्यूचुअल फंड्स बिजनेस के अंदर भी कंपनी का एंट्री हो चुका है और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर भी कंपनी ने एंट्री ले चुका है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के लिए आएगा।
अगर आप अभी भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे, लगातार म्यूचुअल फंड्स की हिडन तरीके से खरीदारी की जा रही है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बजाज फाइनेंस के अंदर खरीदारी की जा रही है, इन्फोसिस के अंदर खरीदारी की जा रही है, विप्रो के अंदर, टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर, जितने सारे फंडामेंटली स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक के अंदर, हर एक कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की जा रही है। वैसे ही जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की जा रही है। आप देख सकते हो, क्वांट का एक फंड है 15,600 करोड़ की खरीदारी, क्वांट का एक फंड है 1600 करोड़ की खरीदारी, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है 9,000 करोड़ की खरीदारी, क्वांट का एक और फ्लेक्सी कैप फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी, एक और क्वांट का फंड है 1100 करोड़ की खरीदारी, और एक और क्वांट का मल्टी एसेट फंड जिन्होंने 1400-1500 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ। तो चार्ट तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है, राइट। अभी हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है, 200 दिन का मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी है, उसको कवर कर लेते हैं। तो जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज। और प्रीवियस जो हाई कौन सा था, यही दोस्तों 250 रुपए का प्रीवियस हमें हाई नजर आया हुआ, तो यही हाई को कंपनी ने ब्रेक किया है। फाइनली 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 दिन के द्वारा हमें क्रॉस किया गया, ये भी एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चीज बात है। अगर ग्रे लाइन येलो लाइन से नीचे अगर होता है तो बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड के अंदर कंपनी हमें नजर आता है, और बढ़िया तरीके से प्रोजेक्शन कंपनी क्रिएट करके आगे बढ़ता है। अभी जो अगला टारगेट है ना, 330 रुपए तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। जो पहला टारगेट था 290 रुपए का, वो तो कंपनी ने अचीव किया। अगला जो 330 रुपए तक का टारगेट हमें दिया गया है, तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, अच्छा खासा कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। आने वाले फ्यूचर में प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, टाइन एग्रो लिमिटेड के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 292 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम के अंदर 3,900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।